आपके सीनियर अधिकारी आपको फौज में वापस बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं फौज की नौकरी करने जा रहे हैं? आखिर देश सेवा करने के लिए आप गए थे, आप वर्दी पहने थे और जो है आपका अरमान रहा होगा, चूंकि आप 7 साल सर्विस दिए हैं सेना में। जब आप 7 साल दिए हैं, 7 साल में आपको दिक्कत नहीं हुई, अब आप कह रहे हैं हमें दिक्कत हो रही है, तो जब आपके अधिकारी बुला रहे हैं तो जाइए ना। वाइफ के सामने इन लोगों ने मेरे साथ जो मार पिटाई किया था, वाइफ के सामने मार जी पिटाई जी हुई जी है। मिलने आई थी तो मतलब उनके साथ वालों ने आज मेरे सामने उनको पीटा है। आपकी वाइफ के सामने? जी जी, मुझे गार्ड लगा के कहीं अलग जगह पे रखा गया था कि नहीं, वहाँ पे गार्ड लगा के इसको कल क्वार्टर गार्ड में डाल के इसके मतलब जान मारने तक का भी षड्यंत्र किया गया था। जो मेरे मारे जाने का डर नहीं, मुझे इस चीज का डर है कि इन आवाज। मेरे साथ आप फ्रेम में जिस भारतीय फौजी को देख रहे हैं, इनका नाम हरेंद्र यादव। इनका साफ रूप से कहना है कि भारतीय सेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो तमाम अपने जवानों को प्रताड़ित करते हैं। उनकी जो सिखलाई है, उनका जो प्रशिक्षण है, उनका जो ट्रेनिंग है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हुआ ये कि जब ये सेना के अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाए तो इन्होंने अपना त्यागपत्र भी भेज दिया। लेकिन त्यागपत्र भेजने के बाद एक लेटर आता है, और क्या कुछ लेटर में आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं भैया? पहले तो मैं सभी को जय हिंद बोलता हूं, सभी को राम राम करता हूं जी। सबसे पहला सवाल आपसे, आपने भारतीय सेना के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया और आपने ये कहा कि भारतीय सेना के अंदर प्रशिक्षण के नाम पे, यानी सिखलाई के नाम पर जो है हमसे कपड़ा धुलवाया जा रहा है, और यहाँ तक अधिकारियों के श्रीमती जी का कपड़ा भी जवानों से धुलवाया जा रहा है। वहाँ पे पेंट करवाया जा रहा है, वहाँ पे तमाम इत्यादि इत्यादि चीज कराया जा रहा है। ऐसा आपका कहना है, सही बात है? ऐसा आप कह रहे थे। आप इससे तंग आकर जो है आप अपना इस्तीफा दे देते हैं। कब आप इस्तीफा भेजते हैं? 12 मार्च को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था और अच्छा। 13 मार्च 2023 को मैंने रजिस्ट्री किया। इनका कहना है कि हम 13 मार्च को 12 मार्च को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और 13 मार्च को जो है स्पीड पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए हम बता देते हैं कि हम त्यागपत्र दे रहे हैं और किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे रहे हैं। सिखलाई के नाम पे धोखा हो रहा था, राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हो रहा है, इसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं और हमारी सिखलाई जो है इनकम्प्लीट हो रही है। क्योंकि एक धारणा है सेना के बारे में, सेना का जो जवान है वो फील्ड पर पसीना बहाएगा तो युद्ध क्षेत्र में खून कम बहता है। मैं पहले भी आपको बताया सेना के बारे में ये कॉन्सेप्ट है, और इनका कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जवानों के साथ अपमान हो रहा है। इस चीज से तंग आकर, इस चीज से आहत आकर ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं। लेकिन आपका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, आपका ऐसा कहना है? मेरा इस्तीफा अभी वहाँ से देखो, अभी मुझे लेटर आया है, जैसा कि मैंने ये लेटर मुझे वहाँ से आता है 24-25 तारीख को मुझे ये रिसीव हुआ है। उनका ये कहना है कि ओवर स्टेइंग लीव आर्मी पर्सनल। यहाँ पर आया है कि ओवर स्टेइंग लीव आर्मी पर्सनल, मतलब 13 मार्च से ये ज्यादा छुट्टी काट रहे हैं। तो क्यों आपका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, जब आप कह रहे हैं कि हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं तंग आकर, तमाम उन किन किन परिस्थितियों से तंग आकर आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? अभी हमें तो क्या हम कह सकते हैं, हमने तो अपना इस्तीफा दे दिया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। जब इसकी जांच नहीं हुई, इसकी जांच के लिए हमने कई बार बताया, लेकिन जब इसकी जांच नहीं होती है, मैंने राष्ट्रपति महोदय, महामहिम और रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी को भी लिखा हूँ। अपनी यूनिट में तो दिया ही, उन सब चीज़ों को एक चैनल जो चलता है कि नहीं, फौज में एक चैनल बनाया गया, उन चैनल को, प्रोसीजर को हमने फॉलो किया। लेकिन जब वहाँ पे भी चीज़ें नहीं किल हुई तो उसके बाद मैंने ये दूसरा चैनल फॉलो किया, वहाँ से भी अभी हमें कोई लेटर नहीं आता। लेकिन अभी हमारे CSO साहब, जो ब्रिगेडियर साहब हैं, वो कॉल करके आते हैं कि आपने क्या चैनल वैनल, ये आपने जो पहला, इससे पहला वीडियो जो आपने शूट किया था, अभी उसके माध्यम से कहाँ से चीज़ें जो गई हैं, कैसे उनके पास पहुँची, तो वो कॉल करते हैं। उसका मेरे पास आईडियो, आप कहेंगे तो सुना भी सकते हैं। कि वो बोलते हैं कि ये क्या आप कह रहे हैं कि इससे आपको न्याय मिलेगा, ये चैनल वैनल के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा, आप आइए यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करिए। तो जब आपके अधिकारी और आपके सीनियर अधिकारी आपको फौज में वापस बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं फौज की नौकरी करने जा रहे हैं? आखिर देश सेवा करने के लिए आप गए थे, आप वर्दी पहने थे और जो है आपका अरमान रहा होगा, चूंकि आप 7 साल सर्विस दिए हैं सेना में। तो जब आप 7 साल दिए हैं, 7 साल में आपको दिक्कत नहीं हुई, अब आप कह रहे हैं हमें दिक्कत हो रही है, तो जब आपके अधिकारी बुला रहे हैं तो जाइए ना। आपको क्यों डर, क्या क्या दिक्कत है, नहीं जा रहे हैं? डर यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ मार पिटाई की गई। आपके साथ मार पिटाई की जी गई? जी जी, जो क्यों मार पिटाई की गई थी? वो तो चीज़ें, मैं यही चीज़ों का, जब मैंने जो ट्रेनिंग, हमारी जो सुरक्षा, जो सिखलाई के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जब इन चीज़ों को मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आपकी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसी को लेके जो मेरे साथ मार पिटाई किया गया, एक क्लिप मैं सुना सकता हूँ। मेरी वाइफ के सामने इन लोगों ने मेरे साथ जो मार पिटाई किया था, वाइफ के सामने मार पिटाई जी की? जी। हेलो, तो मैं आज मिलने आई थी तो मतलब उनके साथ वालों ने आज मेरे सामने उनको पीटा है। आपकी वाइफ के सामने? जी जी जी। वहाँ पे पिटाई हुई आपको? सर 40 TR में 2 कंपनी के हैं।
ये किससे बात हो रही है? ये सीओ हमारे वो जो क्यों नहीं मेरे को कॉल जोधपुर कर के रहे? जो सीओ हैं। तो उनके मोबाइल जबरदस्ती छीन के जमा कर लिए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा कहाँ कोर्स करने हैं? 4TTR में? जी जबलपुर। 4TTR क्या नाम है? SK यादव। SK। कोई बात नहीं, आपको कोई कॉल करेगा। नहीं सर, हमारे सामने इन लोगों ने मतलब पीटा है उनको, मतलब वहाँ पटक पटक के मोबाइल जबरदस्ती छीने हैं और पूरा वीडियो कौन थे ये लोग? इनके सामने इनके तो अभी अच्छा, मतलब वहाँ पे आपकी श्रीमती जी के सामने जो है पिटाई हुई आपकी, वहाँ पे आपकी जो वहाँ पे जबलपुर में 4TTR जो जबलपुर है, इनका कहना है कि वहाँ पर पिटाई हुई और इनके मन में एक डर समाया हुआ है कि यदि हम फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ मार पिटाई होगा और हमारे साथ न जाने कुछ क्या क्या कुछ होगा, और इनके मन में एक डर समाया हुआ है जिसके कारण ये इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय सेना से इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम सेना में नहीं जाएंगे, सर्विस करने नहीं जाएंगे। हम कैसे मान लें कि जो है आपके साथ मार पिटाई हुई है? उसका कोई सबूत, उसका कोई कुछ है एविडेंस आपके पास जिसके ये हम प्रतीत हो कि कोई साक्ष्य ऐसा हो? तो ऐसा जो वीडियो था उस वीडियो को इन लोगों ने डिलीट कराया, जिसका मेरे पास एक क्लिप मैं सुना रहा हूँ आपको। वीडियो कौन बनाया था? मेरी वाइफ ने ही बनाया था, उसके सामने जब पिटाई हो रही थी तो उसने वीडियो बनाया था। ये कब की बात है? 20 नवंबर की बात है। अच्छा ठीक। ये किससे बात हो रही है? ये वही कर्नल भटनागर जिसको मैंने बताया था, वही है। पहली चीज। और जो आपका इनका कहना है कि इनकी मार पिटाई जब होती है तो जो है इनके घर से जब मिलने जाती हैं इनकी पत्नी तो वहां से वीडियो बनाती हैं। बेटा एक सेकंड। और किरण ये कौन पहली है? चीज तो ये है कि आपने जो फोटो खींची है प्रतिबंधित क्षेत्र में, उसको डिलीट मारी है। ओके जी सर, मैं डिलीट मार दूंगी, लेकिन नो नहीं, 1 मिनट वट नहीं, जितना मेरा आदेश है उतना फॉलो करिए। जी सर। आप उसको इनके अधिकारियों के सामने उसको डिलीट मारिए, पहली चीज। और जो आपका हस्बैंड है उनको भी कहिए कि देखिए, अगर मैं तुम्हें डांटूंगा फटकारूंगा तो आपका पेरेंट्स हूँ ना, मैं आपका अभिभावक हूँ ना। पिता वीडियो आपके डिलीट आपके घर करवा में के ये अभिभावक बन रहे हैं हमारे। मतलब आपको जो पूरी तरीके proof से है, जो उन चीज़ों को डिलीट करवा के अभिभावक बन रहे हैं, यही तो हमारा भी सवाल है कि जो चीज़ें जो हमारे साथ मार पिटाई की, जो एक प्रूफ हमें हमारे पास, मान लो एक वही तो हमारे पास साक्ष्य था कि हम वही चीज़ें दिखा सकते हैं कि देखो ये घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। तो अभी वहाँ तो हम वहाँ तो कह रहे हैं कोई वहाँ तो मानने को- चूंकि सेना का एरिया है तो वहाँ तमाम सीसीटीवी चलता है, तो वहाँ सीसीटीवी भी रहा होगा, उसका भी कोई साक्ष्य? तो सीसीटीवी कैमरे तो जैसे गेट पे बाहर लगे होते हैं, अंदर थोड़ी हर जगह जगह पे लगे हैं कि नहीं, हर अंदर हर चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, हर जगह थोड़ी लगी हैं। लेकिन हाँ, इन चीज़ों की उन लोगों के पास भी रिकॉर्डिंग है, 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग उन लोगों ने किया है, वो पूरे रिकॉर्डिंग चलाएं वो लोग। लेकिन वही चीज़ें जब मेरे साथ जब वो चीज़ें होती थी तो कैमरे बंद करवाए जाते थे, उसके भी प्रूफ हैं हमारे पास, कुछ चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की बात है, विरोध करने पे ऐसा हो रहा है। और विरोध नहीं, मैंने उन चीज़ों को, जैसे मैंने ये कहा कि जो चीज़ें जो सही सिखलाई हैं वो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो न करवा के ये ऐसा षड्यंत्र किया जाता है कि तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तू क्यों मुंह खोल रहा है, सब लोग तो वही कर रहे हैं तो तू क्यों, तू प्रधानमंत्री का लड़का है, तू मुख्यमंत्री का लड़का है, तू किसी एमएलए और तेरे आईपीएस आईएएस के घर का लड़का है, तू कौन है तेरा, क्यों तू मुंह खोल रहा है। इस चीज़ों की वजह से विरोध किया जा रहा है, मतलब कि तू क्यों मुंह खोल रहा है। तो आप अब नौकरी पे नहीं जाएंगे? मैं नौकरी पे, जो आप कह रहे हैं मुझे डर है मारे जाने का, मेरे मारे जाने का डर नहीं, मुझे इस चीज़ का डर है कि इन आवाज़ों को दबाया जाएगा। ये जो कितने दिन से कितने जवानों के ऊपर, जवानों को तो छोड़ो, ये जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको दबाया जाएगा, उसके साथ और खिलवाड़ किया जाएगा। तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊँगा, लेकिन इसकी जांच अगर निष्पक्षता से, अगर ऊपर से आवाज़, लोग जो हमारे ओहदेदार बैठे हैं, जो ऐसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हैं, रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, अगर इसकी निष्पक्षता से जांच करवाएं और इसकी जांच के लिए आदेश दें तो हम जाने के लिए, उन जांच में करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जांच हो, कोई दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना है कि एक उच्च स्तरीय जांच हो इस मामले पर, तभी हम जाके ज्वाइन करेंगे, और जांच से कोई डर नहीं आपको? जी नहीं। और एक ये बार बार जो एक प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि तू इंडियन आर्मी को बदल देगा, मेरे साथ गाली गलौज करके बात की गई, उसकी भी एक आइडिया मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे को बोला यार HK सिखा हमारा ही है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? नहीं सर मेरा नहीं है। नहीं बिल्कुल, क्या बोलूं उसको, क्या बोलूं मैं उसको? बोलूं हाँ वो हमारा है, आप बोल तो सर, ऐसे ही बोलूं मैं? देख लीजिए, ऐसे बोला जाता हमें है। भी सर जुगाड़ बोलना पड़ता है। हाँ यार, ये वहाँ के
वहाँ के अधिकारीगण ही मतलब जो सीओ के निर्देशों पे जो मतलब जो सीओ के उनका हाथ है। एक ये चीज़ें और आप सुन सकते हैं। तुम्हारे जैसा शेर हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, शेर सर आप बदल नहीं सकते। ये सुनिए, आप बोल रहे हो शेर, तो फौज को तुम बदल नहीं सकते हो, बदलने की कोशिश भी मत। मैं कब कहा कि मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, मैं कब कहा था कि मैं फौज को बदल सकता हूँ? मैं ऐसा अभी फौज को बदलना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाल है सिखलाई का, सवाल है प्रशिक्षण का, सवाल है इनकी ट्रेनिंग का। तो जो ट्रेनिंग के नाम पर जो ये लोग जाते हैं, तो ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए। सवाल ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, सेना के क्या नियम है, क्या कायदे हैं। और सेना गलत नहीं है, सेना को हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी अधिकारी हैं इनका कहना है कि तमाम अधिकारी हैं। अब हम सबसे मोटी मोटा आपकी पूरी कहानी को जब समझते हैं तो ये आता है कि ठीक है, आपकी सिखलाई में खिलवाड़ हुआ, आपके जो है जो जवान हैं उनके साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और सिखलाई में साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला है। ये समझ में आता है मोटी मोटा आपके अनुसार, ठीक है, ये सारी चीज हम समझते हैं। लेकिन इनमें कौन अधिकारी संलिप्त है, मैं उनका नाम जानना चाहता हूं। कौन अधिकारी हैं, कौन वो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जिम्मेदार ये लोग हैं? क्योंकि इससे पूरी भारतीय सेना को तो नहीं बदनाम किया जा सकता। भारतीय सेना जो है, जिसका लोहा लोग मानते हैं, और भारतीय सेना का एक अलग सम्मान है। हम तमाम उन देशवासियों के अंदर जो है भारतीय सेना का एक सम्मान है। हम फौजी को देखते हैं, उनको भी जय हिंद करते हैं, तमाम सेना के अधिकारियों को भी जय हिंद करते हैं। सब सेना के लिए हमारे मन में एक अलग सम्मान है, और वो सम्मान बरकरार भी रहेगा, वो सम्मान धूमिल नहीं होगा। लेकिन मैं उन अधिकारियों का नाम जानना चाहता हूं कि जिसके ऊपर ये आप आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए। वो कर्नल 4 टीटीआर के कर्नल बेलू मुरुगन जी हैं। अच्छा, पूरा नाम उनका क्या है? कर्नल बेलू मुरुगन, यही नाम इतना हमें तो पता है उनका कि कर्नल बेलू मुरुगन उनका नाम पहला। दूसरे कर्नल भटनागर हैं, सेंटर एडजुटेंट हैं 4 टीटीआर के। और उनका ये कहना था कि मैं कमांडेंट जो ब्रिगेडियर हैं 1 STC के, उनके आदेशानुसार उन्होंने सारी कार्रवाई की थी। अच्छा, वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे कमांडेंट साहब ने भेजा है। तो यहाँ तक कि वहाँ के कमांडेंट भी हमारे